हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कल पार्ट छोड़ा था उसी के आगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्रद्युम्न। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी के आगे पार्ट जो कल हमने एंड किया था उसी के आगे। तो बाकी लोग आ जाएं तो अपन स्टार्ट करते हैं, एक दो लोग और आ जाएं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रद्युम्न। अपन क्वेश्चन नंबर 64 तक कर लेते। क्वेश्चन नंबर 65 पर थे हम लोग, जहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? द डिफेक्ट caused due to over maturity and unventilated, मतलब जहां पर वेंटिलेशन ना हो, स्टोरेज ऑफ द वुड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिस्ट, जब तक अपने उसको स्टोर करके रखा है, इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? रिंगाल आपके पास पर अननेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्री होता है। हार्ड शेक इट इज ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, शेक आ जाता है उसके अंदर। नॉट ड्यू टू कटिंग ऑफ ब्रांचेस, तीनों नहीं होता तो होता है क्या? फॉक्सीनेस। तो अब तीन के बारे में पता है तो चौथा अपन ने बता दिया। गुड आफ्टरनून नवीन। तीन के बारे में पता है तो अपन ने बता दिया कि तीन तो नहीं होंगे तो होगा चौथा। तो चौथा होगा क्या, तो उसके बारे में देख लिया अपन ने। ओके, चलिए फॉक्सीनेस एक्चुअली क्या होता है थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको। फॉक्सीनेस के बारे में यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा येलो या फिर रेडिश कलर का आपको पार्ट देखने को मिलता है। नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग।
चलिए जब आ जाएगा तो फिर मैं दिखाता हूँ। फॉक्सीनेस कैसा पार्ट दिखता है? कुछ यू कैन से इस तरह का कुछ पार्ट दिखता है। इस तरह का कुछ पार्ट देखने को मिलता है फॉक्सीनेस के अंदर पर। ठीक है, चलिए। सो ये होता है फॉक्सीनेस, जो देखने को मिलता है। वेंटिलेशन यदि प्रॉपर नहीं हो तब आपको देखने को मिलता है, या फिर आपके पास पर यदि आपने स्टोरेज सही से नहीं कर रखा है तो भी होता है, और वेंटिलेशन ना हो तो भी होता है फॉक्सीनेस। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? The timber whose moisture content has been reduced to the specified minimum under more or less controlled process of drying is called। जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को कंट्रोल कर लेते हैं या फिर मॉइस्चर को कम कर देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्लीपर, सिंगल, शुक और सीजन टिम्बर। क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही प्रद्युम्न, धनंजय, गुड आफ्टरनून धनंजय, सही बात है, सीजन टिम्बर बोलते हैं उसे। ओके, सीजन टिम्बर बोलते हैं। सिंगल तो एक तरह का सिंगले जैसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। ये एक्चुअली एक तरह का डिफेक्ट है जो लेटराइट में मिलता है। यू कैन से द डिकम्पोजिशन ऑफ स्टोन्स, है ना, उसमें मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर ओवर वुंड्स लेफ्ट आफ्टर ब्रांच कट ऑफ। ब्रांच कट ऑफ के बाद जो वुंड रह जाता है ना, वो आपके पास पर किस तरह का डिफेक्ट क्रिएट करता है? इनमें से ट्विस्टेड फाइबर भी नहीं होता है, रप्चर भी नहीं होता। अब बाकी में से बताइए आप, बाकी में से आप बताइए क्या हो सकता है? ए होगा, सोच कर बताओ। रिंगाल क्या होता है भाई? रिंगाल होता है अननेचुरल ग्रोथ, ग्रोथ ही नहीं हुई है, ग्रोथ ही नहीं हुई है उसकी। और ये क्या लिखा हुआ है? ब्रांच बीन कट ऑफ, ब्रांच कट गई है, ब्रांच बीन कट ऑफ। प्रद्युम्न सही है, ब्रांच अलग हुई है। तो ध्यान से समझिए, यदि ब्रांच कट ऑफ होती है, अलग होती है, देन इट इज नॉट, और यदि वो अननेचुरल ग्रोथ होती है देन इट इज रिंगाल। ये नवीन बता सकता है, नवीन ने कल पूछा भी था। नवीन क्लियर है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन हार्डवुड एनुअल रिंग्स आर, एनुअल रिंग्स आर हार्डवुड में। हार्डवुड जो है आपके पास पर हार्ड, इसमें क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल इनडिस्टिंक्ट या लेस डिस्टिंक्ट होती है, एंड नियरर टू द ईच अदर, दोनों का मतलब लगभग सेम ही रहता है हार्डवुड में। सॉफ्टवुड में क्या होता है? ये होता है किसके अंदर पर? लाइटवुड में होता है, एंड दिस इज इन हार्डवुड। ओके, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सोजीनियस ट्री इज। एक्सोजीनियस का ओल्डेस्ट पार्ट कौन सा कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? सबसे लेटेस्ट होता है क्या? कैम्बियम लेयर, फिर सैपवुड। मतलब रैंक वाइज यदि बात करो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे ज्यादा एज, उसके बाद कम एज, उसके बाद कम एज और सबसे कम एज।
द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट सीजनिंग इज कॉल्ड एज, ये बता चुका हूँ, बता चुका हूँ बिल्कुल, हनी कॉम्बिंग. हनी कॉम्बिंग इज द डिफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय द unnatural, or you can say the seasoning defect of timber. Okay, next है, what is the presence of original rounded surface on the manufactured piece of timber? What is the presence of original rounded surface on the manufactured piece of timber called? हाँ जी बताइए. What is the presence of original rounded surface? मतलब कहने का मतलब है इसका, ओरिजिनल राउंडेड सरफेस मतलब आपके पास पर जो बार्क वाला पार्ट रहता है ना, वो भी यदि आ जाए, वो भी यदि मिल जाए इसके साथ, बिल्कुल बार्क वाला पार्ट मिल जाए तो दैट इज वेन. आपको कल दिखाया भी था मैंने, दिखाया था कि नहीं दिखाया था भाई? दिखाया था कल, भूले तो नहीं? ये देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये राउंडेड पार्ट है, लेकिन बार्क का पार्ट आ गया. इसका आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट, plywood has the advantage of greater tensile strength in longer direction, greater tensile strength in shorter direction, same tensile strength in all direction. क्या होगा बताइए? हाँ जी, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके क्रॉस ग्रेन्स होते हैं ना, इस वजह से, क्रॉस ग्रेन्स की वजह से ऐसा देखने को मिलता है. नेक्स्ट, जनरली वुड मोल्ड आर मेडन ऑफ. ये थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग ने नहीं पढ़ा. जनरली वुडन मोल्ड समझते ना, साचा. इसका कभी नहीं बनाएंगे, इसका कभी नहीं बनाएंगे. वी यूजुअली यूज दिस शीशम इन मेकिंग मोल्ड. देवदार भी नहीं बनाएंगे, लाइट वुड होता है. शीशम, उसके बाद सैल यूज कर सकते हैं, बस यहाँ तक ही, टीक वीक पर नहीं जाते हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द conversion of timber by sawing to obtain a stronger timber piece, the cut should be made by. कट कैसा बनाएंगे? हाँ जी बताइए, कट कैसा बनाएंगे, कट मार्क कैसा बनाएंगे? ऑप्शन में देखने के पहले ये देखिए, स्ट्रॉन्गर टिम्बर.
ये 4 तरह के आपके पास पर टिम्बर के लॉग है। इन तीनों को कट कर कर देखते हैं। आप लोग बताइए कि पहली बात तो पता रहना चाहिए कौन सा कट लग रहा है। ये आपके पास पर टिम्बर है। चलिए अब इसको करते हैं कट। कट करते हैं टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब इस पर टेंजेंट बनाओ, किसी भी पर कर्व है, इस पर टेंजेंट बनाओ। ये बन गया टेंजेंट। इधर वाली कर्व पर एक टेंजेंट बनाओ, इधर वाली कर्व पर एक टेंजेंट बनाओ, इधर वाली कर्व पर टेंजेंट बनाओ। इस तरह से अपन कट कर कर इस पार्ट को निकालते हैं। श्रिंक होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं इसके अंदर, वह स्ट्रांग नहीं होता टेंजेंशियल। क्वार्टर स्विंग, इस पर भी आपको देखने को मिलता है। ये कौन सा है? क्वार्टर स्विंग है, सॉरी क्वार्टर बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये क्वार्टर स्विंग है। एक और होता है हाफ स्विंग। क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट रेडियल। रेडियल के लिए कैसे याद रखें तो देखो ऐसी रहती है, एक रेज होती है, इसको कौन सी रेज बोलते हैं अपन? मेडलरी रेज। तो इसी के अलॉन्ग अपन ऐसा कट होता हुआ देखते हैं। एक्चुअली ऐसा है। तो ऐसे कट कर लेते हैं अपन। दिस इज रेडियल, ऐसा कट कर लेते हैं। दिस इज रेडियल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी में इस तरह से कट कर लेते हैं। सो सबसे अच्छा होता है रेडियल, स्ट्रेंथ वाइज बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं, इसके बाद सेकंड नंबर पर यू कैन पुट इट फर्स्ट एंड सेकंड रेडियल को। ये इसमें वियर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ओके तो ये थे आपके पास सर 4, जिनमें से आपके पास पर आंसर था रेडियल स्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, पढ़े और बताइए मुझे क्या आंसर। हाँ जी, क्या ऑप्शंस है? देखते हैं एक एक कर कर। अपसेट क्या होता है? क्रशिंग ड्यूरिंग ग्रोथ। डी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ए और सी में से होगा। नाउ अब किस में डिफरेंस है? दोनों के सी में डिफरेंस है, सी देख लेते हैं। और रॉट क्या होता है आपके पास पर? रॉट फंगस अटैक,
ऑप्शन ए। क्लियर है? इसमें कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको करेक्ट करनी ही थी। नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन और बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ जी, बता रहे हैं आप लोग? हाँ जी, क्या करते हैं हम, वुड है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक शीट लेते हैं, ये टिम्बर की रहती है, बहुत पतली सी शीट रहती है, टिम्बर की पतली सी शीट, इसे हम बोलते हैं वेनीर, है ना, वेनीर। इसके ऊपर पर हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई? हम बना सकते हैं प्लाईवुड। तो एक इस तरह का वुड रखा आपने, इसके बगल पर फिर एक और वुड रखा, फिर इस तरह से रखा, इस तरह से रखा, इसके बीच में दूसरे टाइप का वुड रख दिया। हाई प्रेशर से इसे दबाया, इनके बीच में एडेसिव लगाया, नीचे एक वनीर लगा हुआ है, वनीर के ऊपर पर इन्हें रखा, इन वनीर और इसके बीच में पहले एडेसिव लगाया ताकि बाइंड कर जाए, फिर इनके बीच में भी लगा दिया ताकि आपस में बाइंड कर जाए, फिर एक और वनीर की लेयर लेकर आई जो उसके ऊपर डाली अपन ने। तो वो आपको ऐसा दिखने लगा, वो वनीर का के अंदर पर ऐसा, क्योंकि टिम्बर का पार्ट है ना, इसको ऐसा नहीं समझे कि लैमिनेशन कर दिया इसका, इस तरह से। तो ये बन गया आपके पास पर एक, दिस इज नोन एज प्लाईवुड। देखो अलग अलग के लिए अलग अलग तरह के वुड को बनाने के लिए आपको प्रेशर अलग अलग चाहिए रहता है ना। जैसे फाइबर बोर्ड बनाना है ना, तो इसलिए तो सबके लिए यू कैन नॉट से कि एक पर्टिकुलर प्रेशर से आप प्लाईवुड बना सकते हैं। बस ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ प्रेशर जो रहेगा ना, कितना प्रेशर लगाएंगे, रेट को मैं बोल सकता हूँ कि जैसे 1 मेगा पास्कल पर मिनट से 2 मेगा पास्कल पर मिनट, ये देखने को मिल सकता है। इट कुड बी फॉर सॉफ्टवुड, ये सॉफ्टवुड वाले में यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला हार्डवुड में। दिस कुड बी फॉर हार्डवुड। 1.2 भी, 1.21, ये मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। इस रेट से आप लगा सकते हैं प्रेशर। कितना टोटल प्रेशर होगा, दैट टोटली डिपेंडेंट ऑन कि कितना थिकनेस है, कितना थिकनेस है, तब तक अपन प्रेशर लगाते जाएंगे तो प्रेशर को पर
मतलब टाइम के रिस्पेक्टिव देख लेंगे, 5 मिनट तक लगाया तो टोटल प्रेशर पर मिनट अपन ने इतना लगाया था, तो उसके अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्सोजीनियस ट्री? एक्सोजीनियस ट्री में इनमें से कौन नहीं आता है? हाँ जी बताइए। बैम्बू इज, क्या है बैम्बू आपके पास? ट्री इनवर्ड्स होती है ना, आउटवर्ड नहीं होती, अंदर की तरफ पर रुकती है। बैम्बू इज नॉट अ एक्सोजीनियस ट्री, बाकी सब एक्सोजीनियस है। नेक्स्ट, द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू ब्रोकन ब्रांचेस ऑफ द ट्री during the tree growth is, the defect in the timber due to broken branches of the tree during the tree growth is, बता सकते हैं आप लोग? क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, you can say, you cannot call bamboo as timber, but you can use it for engineering purposes because it is not solid. That's why कभी कभी हम इसे, मतलब कभी कभी क्या, मेजरली हम इसको टिम्बर के अंदर कंसिडर नहीं करते, बट इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ जी बताइए इसमें से। टेल मी, क्या होगा भाई 79 का? सेल स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंगो लीस्ट ड्यूरेबल, अदर लाइटेस्ट, तीनों पॉइंट सही हैं। लेस ड्यूरेबल होता है, दैट्स वाई हम इसको प्रेफर नहीं करते, दैट्स वाई वी डोंट प्रेफर इट, हम इसे प्रेफर नहीं करते इसलिए मैंगो को, मैंगो ट्री को, मतलब मैंगो को प्रेफर करते हैं लेकिन उसके ट्री को प्रेफर नहीं करते। ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the duration of a timber? Duration a timber usually require for natural seasoning. What is the duration a timber usually require for natural seasoning? Natural seasoning के लिए timber, what is the duration a timber usually require for natural seasoning? हाँ जी बताइए। करेक्ट, 2 to 4 year।
Hardboard are example of. Hardboard are example of. बताइए. सही प्रद्युम्न. Hardboard is example of fiber board. It can be used for wear and tear and also for covering. कवरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट बताइए 82. हाँ जी, क्या होगा नेक्स्ट? नेक्स्ट बताएं. फाइबर बोर्ड इसका हो गया आंसर. एंड फॉर कवरिंग तो इसको हम एज अ रूफ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं. वाटर बहुत कम एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट, deciduous tree are having deciduous trees are having broad and well defined leaves. होती है broad and well defined leaves? पता है कि नहीं पता है? कहाँ? और अभी ये पत्तियां भी गिरा देती हैं. अभी गिराएंगे ऑटम में. ये है. क्या मैंगो में अरे लेस ड्यूरेबल मतलब जब आप उसके टिम्बर को यूज करोगे दैट टिम्बर इज लेस ड्यूरेबल बिकॉज ऑफ उस पर अटैक फंगस का जल्दी हो सकता है. उस पर इंसेक्ट का अटैक बहुत जल्दी हो सकता है. इनके बेसिस पर उसकी जो लाइफ रहती है वो कम हो जाती है आफ्टर कटिंग एंड शॉइंग. ओके. In a tree, the cambium layer is suited between. In a tree, cambium layer is suited between. कहाँ पर भाई कैम्बियम लेयर कहाँ रहती है? आउटर बार्क और इनर बार्क के बीच में. नहीं 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 नहीं, इनर बार्क एंड सैपोड के बीच में, है ना? बस खत्म ही हो गया है पार्ट. ऑब्जेक्ट ऑफ सीजनिंग आर डिक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इंक्रीज इन वर्केबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव. हाँ जी,
बताइए। बिल्कुल, इट इज नॉट रिलेवेंट। धनंजय धनंजय कहेगा सर मैं कल बोल रहा था, कल या परसों बोल रहे थे। कहोगे सर मैं कल या परसों बोल रहा था कि आप इसको कंसिडर कर नहीं रहे थे, और आज देखो एक क्वेश्चन आ गया। अरे भाई क्वेश्चन के आ जाने से ना धनंजय, क्वेश्चन के आ जाने से या क्वेश्चन में एक ऑप्शन के आ जाने से वो पॉइंट अपना वैलिड नहीं हो जाता है और वो पॉइंट करेक्ट नहीं हो जाता है। देखो, सीजनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम वेट जो है वो टिम्बर का कम कर दें, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मेन ऑब्जेक्टिव होता है ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है हमें, टिम्बर की वर्केबिलिटी बढ़ानी है, ईज विथ वर्क बढ़ाना है उसके साथ, है ना। यदि टिम्बर यदि आपके पास पर हार्ड रहेगा, मॉइस्चर कम रहेगा, तो आप कटिंग करेंगे प्रॉपरली कटिंग होगी। फाइबर आपके पास पर रफ रहेंगे तो रफ फाइबर इजीली कट जाएगा। सॉफ्ट फाइबर में आपकी कटिंग प्रॉपरली शेप की पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज है जो आपके पास पर कौन सा मॉइस्चर टिम्बर रहेगा, उसमें फंगस और इंसेक्ट लगने के चांसेस भी ज्यादा है, तो ड्यूरेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास पर अनमॉइस्चर्ड टिम्बर मतलब सीजन टिम्बर यदि हो जाएगा, तो सीजन टिम्बर के साथ पर काम करना और आसान हो जाता है, चाहे आप किसी भी तरह के काम कर रहे हो। वेट बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है क्योंकि मॉइस्चर कम हुआ है, पर मॉइस्चर ऐसा नहीं कि आपके पास पर टिम्बर जो है आपके पास पर वो 1000 किलो का था, तो वेट जो कम हुआ वो अब हो गया 800 किलो का हो गया, 200 किलो की का पानी चला गया। पता है मैं वो खाता हूँ क्या बोलते हैं उसको, वॉलनट, है ना, इस वजह से हो रही है। तुम भी खाया करो, ओमेगा 3 होता है उसमें सबसे ज्यादा, है ना। बिल्कुल अखरोट खाओ। और अभी कहाँ के खाना है, अफगानिस्तान के, उसमें सबसे ज्यादा ओमेगा 3 होता है। कैलिफोर्निया वाले मत खाना, दुकान से जाकर भैया अखरोट दे दो, उसने दे दिया कैलिफोर्निया वाला, उसमें सबसे कम ओमेगा 3 होता है। हाँ कश्मीर का भी खा सकते हो, लेकिन वहां वाले दे तो। चलिए, तो यहां पर अपन बात करते हैं, तो डिक्रीज इन वेट को हटा दिया। अब हटा दिया तो ऑल ऑफ दी अबव में देखो, इंक्रीज स्ट्रेंथ इंक्रीज वर्केबिलिटी दोनों हो गए। यदि दोनों हो गए तो या तो एक सही होगा ऑल ऑफ दी अबव, या तो क्वेश्चन के अंदर पर ऑप्शन ए जो होगा वो गलत होगी। एक आज मैं क्वेश्चन देख रहा था, आज एक ऐसा क्वेश्चन दिखा मुझे, आप लोग को पता भी होगा इस क्वेश्चन के बारे में, शायद आप लोग के सामने से भी निकला हो कभी, कि जो लेटर टाई होती है, लेटर टाइम की स्पेसिंग कितनी होती है ना। तो लेटर टाई की स्पेसिंग कितनी होती है, तो ना लेटर टाई नहीं, बार के बीच में, सेंटर टू सेंटर बार के बीच में कितने डिस्टेंस होती है, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डी जो है आपके पास और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 48 टाइम्स ऑफ 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 48 टाइम्स ऑफ 5 का जो प्रोविजन है वो हट चुका है, स्पेसिंग का लिए जो 48/5 का जो प्रोविजन है वो हट चुका है। लेकिन अभी भी ऑप्शन में था, तो दो ऑप्शन करेक्ट थी, तीसरी भी सही थी, लेकिन अब वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर भी ऑल ऑफ द अबव जो डी ऑप्शन था उसको करेक्ट कर रखा था, अब वो क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है, बिकॉज थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। वैसे ही यहां पर भी जो फर्स्ट वाला है, इट इज नॉट प्रोमिनेंट। आप सीजनिंग को इस ऑब्जेक्टिव से करते नहीं है कि वेट को कम कर देंगे, तो वेट बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाता। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ, फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ, कम से कम कितनी लाइफ होती है फर्स्ट क्लास टिम्बर की। हाँ जी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, क्या बताया, डी। देखो भाई, एक वुड के बारे में पता होगा आपको, पता है टीक वुड के बारे में सभी को, हाँ। इसकी लाइफ आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगी 65 से 90 साल तक की। कितने,
कितनी 65 to 90 ईयर्स। इसलिए आपको टीक वुड से बना हुआ जो टिम्बर रहेगा वो आपको मोर देन 10 ईयर, और वही यूज होता है फर्स्ट क्लास टिम्बर के अंदर पर। फर्स्ट क्लास टिम्बर में टीक वुड को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल 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 लगभग बराबर होता है। और एक तो क्या है ना, इस ये पूरा हार्डवुड वाला पार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, फंगस के लगने के चांसेस, इंसेक्ट के लगने के चांसेस भी और कम रहते हैं इसके अंदर पर। रेट क्या खरीदना है क्या मुझसे? यू कैन नॉट से कि स्ट्रेंथ सेम होगी, पहली बात तो प्रद्युम्न, यू कैन नॉट से कि स्ट्रेंथ सेम होगी। पीपल यूज टू मेक सम क्वेश्चंस ऑन सीइंग द स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ को देखने के बाद वो बता देते हैं। बट यू ऑल नो, हाँ पहली बात तो देखो क्वेश्चन तो बना दिया, बट यू ऑल नो राउंडेड एग्रीगेट और एंगुलर एग्रीगेट में जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि इंटरलॉकिंग और पार्टिकल का जो इंटरेक्शन एक दूसरे से वो, और इंटरनल रफनेस, ये आपको दोनों ही अलग अलग एग्रीगेट के अंदर पर अलग अलग देखने को मिलेगा। वाटर सीमेंट रेशो सेम रखते हैं तो भी, मतलब वाटर सीमेंट रेशो रखने के बाद यदि 10 राउंडेड के बनाए मोल्ड और 10 बनाए अपन ने एंगुलर के, और सभी को आपस में कंपेयर किया सेम वाटर सीमेंट रेशो के लिए 0.65 के लिए ही यदि अपन ने कंपेयर किया, तो हर बार स्ट्रेंथ सेम नहीं मिलेगी, हर बार स्ट्रेंथ सेम नहीं मिलेगी। इसका रीजन क्या है, वैरायटी जो आपको देखने को मिल रही है कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ में, बिकॉज ऑफ द एग्रीगेट्स, और खासकर राउंडेड की वजह से राउंडेड की लगभग सेम आएगी, क्योंकि वहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट लगभग एक जैसा ही होगा, लेकिन एंगुलर में हर बार एक जैसा नहीं होगा। और जब हर बार एक जैसा नहीं होगा एंगुलर में, तो इसलिए हर बार एंगुलर की अलग अलग आएगी। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशो। यू कैन नॉट से कि एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। हाँ, यू कैन से कि एक आध मोल्ड में ऐसा हो देखने को मिल सकता है, व्हेन यू हैव टू कंपेयर, देन यू हैव, इफ यू मेंटेन 100 मोल्ड, ऐसा यदि कुछ बनाते हैं तब आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ में आता है। इसलिए आप देखिए टेक्स्ट बुक में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, टेक्स्ट बुक में लिखा रहता ना तो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ने को मिलता। प्रद्युम्न, यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता ना, तो टेक्स्ट बुक्स में या फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा में यदि लिखा हुआ रहता तो आप लोग को बहुत इजीली पढ़ने को सबको मिल जाता। जैसे देखने को मिलता है ना, मोल्ड का डायमेंशन छोटा करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हर जगह बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पूछा गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कर देखा जा चुका है। और जो आप बोल रहे हैं, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री इज, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री इज, क्या बोला जाता है उसे? बार्क बोला जाता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में जो है ना, आपको पता होगा इनने बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी बनाए हैं खुद ने, जो मतलब वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वो इन्होंने बनाए। ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है आपके पास पे टिम्बर से रिलेटेड, है ना, इफ यू नो अबाउट दिस। A highly durable of its life is more than, कब तक एक ट्री आपके पास पर हाईली ड्यूरेबल रहेगा? हाँ जी बताइए। सभी लोग बताइए। क्या आज पता चला आपको धनंजय? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट फॉरेस्ट, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए एटलीस्ट 15 से 20 ईयर्स होने चाहिए, बट एज आई केम टू नो दैट कि इसका आंसर ऑप्शन बी है। गिव मी अ मिनट, मैं जर्नल डाउनलोड करता हूँ उनका।
दिस इज डिफरेंट थिंग जो कि इस क्वेश्चन से मीनिंग समझ में आ रहा है, तो मुझे लगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तीन तरह से क्लासिफाई किया है। वन इज हाईली ड्यूरेबल, वन इज मीडियम ड्यूरेबल, थर्ड इज लेस ड्यूरेबल। more than equal to 120 months, 60 to 120 मंथ एंड मोर भी हो सकता है, बट इसका लेस देन इक्वल टू 60 मंथ। ये होता है आपके पास पर तीन तरह से ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर किया हुआ है। ओके ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, एक टिम्बर लॉग लेते हैं, उसका कट कर लेते हैं पार्ट 50 इसको ग्राउंड में अंदर अपन ज़मीन के अंदर इसको लगा देते हैं, मतलब डाल देते हैं, और उसको फिर अपन काफ़ी टाइम के बाद पर चेक करते हैं कि कैसा बिहेव किया इसने, है ना, उसकी अपन ड्यूरेबिलिटी को चेक करते हैं। ओके, तो छोटा सा इतना बड़ा सा ऐसा लकड़ी का पार्ट लिया ना, और उसको अपने डाल दिया ज़मीन के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, अपन 1 आध मीटर के अंदर पर डाल दो उसको, और उसको फिर टाइम के बाद निकालो उसको। उसके मतलब एक मत लो, आप क्या करो, उसके कम से कम 100 पीसेस ले लो, उन 100 पीसेस को लो, 100 सैंपल है, 100 सैंपल को आप हर 6 महीने में निकालो, है ना। तो हर 6 महीने के बाद निकालने के बाद, क्योंकि सभी एक ही के हैं, तो सभी 6 महीने में जो बताएंगे तो सभी एक जैसा ही इफेक्ट बताएंगे, और एक ही एरिया पर एक ही तरह की सॉइल में लगाओ, ताकि आपको सॉइल, एक ही सॉइल के बेसिस पर सभी पर सेम तरह का इफेक्ट होगा, तो यू कैन ईजिली अज्यूम दी ड्यूरेबिलिटी। ओके, चलिए, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवुड, इनमें से सॉफ्टवुड कौन सा होगा, बताइए। आसान है, बताया था थोड़ी देर पहले, 88 का। इसका आंसर है 10 ईयर्स, सही है 10 ईयर्स, क्योंकि उनके कोड के अकॉर्डिंग, बिकॉज मुझे लगा कि सिर्फ 10 साल ही होती है, मोर देन 10 ईयर, कम से कम 10 साल, उससे ज्यादा 10 साल। 88 का देवदार इज अ, देवदार जो होता है इट इज अ लाइट वुड, देवदार जो होता है वो क्या होता है, लाइट वुड होता है। ओके, लाइट वुड, या यू कैन से सॉफ्ट वुड, इट इज नॉट अ हार्ड वुड। ये सभी आपके पास पर शीशम, मेहगोनी, ये सभी आपके पास पर हार्ड वुड है। क्या ऑर्डर लिखना है किस चीज का, जितेंद्र, कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर किस चीज का ऑर्डर बात कर रहे हो। ऑर्डर में क्या लिखना है जितेंद्र, ये ज्यादा फेमस है तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ।
ये ऑर्डर इनका स्ट्रेंथ के बेसिस पर, स्ट्रेंथ भी बोल दो। हार्डनेस पर यू कांट कंपेयर बहुत ज़्यादा, पर स्ट्रेंथ में यू कैन कंपेयर, ड्यूरेबिलिटी में यू कैन कंपेयर, लगभग लगभग एक जैसी होती है सैलो मैहोगनी की। दैट्स वाई मैंने उनको साथ ही में लिखा है। ओके, सो ये था पार्ट आपके पास पर टिम्बर का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट था आपके पास पर, 6th पार्ट पढ़ रहे थे ना हम लोग। हाँ, सेवन देखते हैं क्या है, 8 भी देखते हैं क्या है। ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये पेंट वार्निश एंड डिस्टेम्पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 2 मिनट आप लोग पानी वानी पी लीजिए, पर अपन स्टार्ट करते हैं। पेंट वार्निश, क्या बोल रहे हो? Sawdust can be rendered chemically inert by boiling it in water containing ferrous sulfate। ग्रुप में डाल दो, आप ग्रुप में डाल दो, मैं चेक करके रात में मैसेज कर रिप्लाई दूंगा। ये क्लास के बाद दे दूंगा प्रद्युम्न। आप में से कोई तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके मैसेज के रिप्लाई नहीं आ रहे हो? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरी चल रही है 3 बैचेस, तो उनमें अलग अलग स्टूडेंट है, तो सभी लोग बहुत सारे डेली मैसेज करते रहते हैं, और सभी के मैसेज, सभी के डाउट जेन्युइन होते हैं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन वो कुछ डाउट जेन्युइन नहीं होते मेरे अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैच में मैं आरसीसी पढ़ा रहा था, तो मैंने सब कुछ पढ़ाया उसमें, राइट नाउ अ स्टूडेंट हैविंग अ डाउट कि सर ये ग्रेड 415, 500 और 250 ही क्यों होती है, 416 क्यों नहीं होती, 413 क्यों नहीं होती, 414 क्यों नहीं होती, इस तरह का क्वेश्चन था। सो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं आंसर दे भी दूंगा और नहीं भी दूंगा, दोनों ही केस में एग्जाम में क्वालिफिकेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला, और दैट स्टूडेंट बिलोंग्स टू डिप्लोमा एक्चुअली, तो उसको नॉलेज का भी फिलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं, बीटेक रहता तो कोई मास्टर्स वगैरह करता रहता, सो आई कैन टेल हिम। मैं उसे समझाया, बोलता सर नहीं मुझे एकदम पूरा थ्योरी पढ़ना है उसका, सो दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट का, नहीं आप लोग का जो ग्रुप है यार वो अच्छा है, उसी में मैं डाल दूंगा, चीज़ें भी अपलोड उसी में करता हूँ ना, उसी में बता दूंगा। हाँ जी, स्टार्ट करें क्या? सबके साथ ऐसे ही होता है, पेंट के टॉपिक को सब भूल जाते हैं।
पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रायर इन पेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रायर इन पेंट, ड्रायर इनमें से कौन नहीं है? हाँ जी, क्या होता है भाई ड्रायर इन पेंट? ड्रायर क्या होता है पहली बात तो, इट इज द मटेरियल which is added in paint to increase ड्राइंग टाइम। ड्राइंग टाइम को आपके क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। ओके, सॉरी इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज होगा। डिक्रीज ड्राइंग टाइम। ये पेंट्स में मिलाया जाता है ताकि आपके पास पर उसकी ड्यूरेबिलिटी जो रहे वो आपके पास पर ज़्यादा अच्छी रह पाए। टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव भी बात कर लो और ह्यूमिडिटी के रिस्पेक्टिव भी बात कर लो। ओके, तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए क्या क्या यूज होता है। लीड, रेड लीड, ये पेंट करने के भी काम आता है। कैसे पेंट करने के काम आता है? ये आता है, ये अभी बता रहा हूं तो यहां से ध्यान रख लेना। मेटल की एक और होता है जैसे अपन बोलते हैं वाइट लीड, ये काम आता है किसके पॉलिशिंग के लिए? वुडन, वुडन पॉलिशिंग के काम आता है वाइट लीड। और रेड आता है मेटल के अंदर पर। ठीक है, तो इसकी तो अभी जरूरत नहीं पड़ने की। मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कोबाल्ट, इसके अलावा भी, इसके अलावा जिंक विथ लीड, ये सभी लीड एसिटेट, ये सभी चीज़ें यूज़ होती है किसके लिए? एज अ ड्रायर यूज़ किया जाता है ना। जो नहीं यूज़ होती है वो है आपके पास पर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज नॉट यूज एज अ, अब इसका आंसर है ऑप्शन डी। बस अब इसमें एक चीज़ बता देता हूँ टॉपिक को पढ़ने से पहले। एग्जाम में यदि 25 क्वेश्चंस हैं, है ना, किसके? बीएमसी के। तो 25 क्वेश्चन है, तो यहाँ से कहाँ से? पेंट से देखने को मिलेगा आपको 1 से 2 क्वेश्चन, और वो भी किस में मिलेगा? एसएससी जेई में 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है 50%, 50% है कि ना भी आए। लेकिन मैं बात करता हूँ स्टेट जेई, स्टेट जेई उसमें 25 क्वेश्चन की जगह कितने आएंगे? स्टेट जेई में आपके पास पर 10 से 15 या 20 के आसपास। और यदि असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम है
ए ही है, तो 10 से 12 या 13 क्वेश्चन ही आते हैं बीएमसी से। अब यहाँ से जो है, यहाँ से कितने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आ गए ना, तो ये 15 या 16 आएंगे। तो आप कहेंगे सर एक बार 16 आए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तो 16 ही आएंगे। अब यहाँ से भी बात करता हूँ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन चांसेस 50%, यहाँ से एक क्वेश्चन चांसेस 20%, 10% इतनी रहती है पेंट एंड वार्निश की। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखें कि एसएससी वगैरह में 2 क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन तो लगभग मान कर चलो मिल ही जाएगा, 2 क्वेश्चन के आने के लगभग 50% चांस ही होते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि ये आएगा ही, लेकिन हाँ, इंडिया में आप एक साल में यदि 5 या 6 एग्जाम देते हो, तो आपको हर एग्जाम में एक एक मिलाकर आपको 5-6 क्वेश्चन साल भर में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे यदि 5-6 साल में हो गए, तो इसी बुक में उसी तरह के क्वेश्चन से 5-6 साल में अलग अलग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को यहाँ पर डाल दिया। इतना याद रखना बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ बेस ऑफ एन ऑयल पेंट। हाँ जी, द फंक्शन ऑफ बेस ऑफ एन ऑयल पेंट इज, बताइए। क्या होगा? तो ध्यान याद रखें, अपन बात किसकी कर रहे हैं? बेस के बारे में। डी, 2 लोगों ने बताया, प्रद्युम्न और मयंक ने। बाकी लोग भी बताइए। क्या होता है बेस? इट इज अ मेटल ऑक्साइड इन पेंट, यूजुअली मतलब थिक होता है काफ़ी, तो ये एक ओपेक सरफेस क्रिएट करता है, ड्यू टू विच श्रिंकेज प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। इतना ध्यान रखना है आपको किसके बारे में? बेस के बारे में। इससे पहले मैंने ड्रायर के बारे में बताया था आपको, अब बता रहा हूँ बेस के बारे में। सो क्या है? टू फॉर्म द बॉडी ऑफ द पेंट, बिल्कुल सही है, पेंट का मेन पार्ट होता है। टू रिड्यूस द श्रिंकेज क्रैक, अभी लिखा मैंने आपको, 2 पॉइंट सही तो ऑप्शन डी में सही। टू रिनफोर्स द फिल्म ऑफ द पेंट आफ्टर ड्राइंग, बिल्कुल, पेंटिंग करने के बाद या ड्राइंग होने के बाद फिल्म जो रहती है वो आपके पास पर थिक हो रहती है और स्टक होकर रहती है, ये काम है बेस का। ओके, तो आप लोगों ने कुछ सुना होगा, यदि आपको याद हो, एक सुना होगा यदि, सुना है प्राइम कोट। बताइए कौन सी एप्लीकेशन होती है? फर्स्ट एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन? हाँ जी बताइए। बिल्कुल, इट इज द फर्स्ट कोट। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन आया नहीं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है। प्राइम कोट फर्स्ट कोट होता है ना। अब यहाँ से एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये जो क्वेश्चन है। अच्छा मैं नीचे आ गया क्या? जो क्रिएट करेगा ना वो क्या है? वो ये है कि जो बेस होता है, ये बेस जो होता है
आप श्रिंकेज को रोकने के लिए यूज कर सकते हो, श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए यू कैन यूज। लेकिन अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका यही है कि आप इसे कहां पर अप्लाई कर सकते हो? आप इसे फाइनल कोड की तरह भी यूज कर सकते हो, आप इसे प्राइम कोड की तरह भी यूज कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है, लीड भी है। अब लीड में भी सभी तरह के लीड, रेड भी है, वाइट भी है, जिंक पाउडर भी है, और एल्यूमिनियम पाउडर भी है। ये दोनों जो है आउटर सरफेस के लिए यूज हो सकते हैं। इट मे बी यूज फॉर आउटर सरफेस, इट मे बी यूज फॉर आउटर सरफेस, बट रेड लीड, रीड नहीं है, वो रेड है। रेड लीड कैन नॉट बी यूज फॉर आउटर सरफेस, मतलब इट कैन नॉट बी यूज इट। आप इसका एक पहला कोट डाले, दूसरा कोट डाले, तीसरा कोट किसी दूसरे का जिंक का डाल दिया, मेटल में खासकर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसके ऊपर पर आपको क्या करना है, इसको लगाने के बाद ऊपर एक और कोट डालना है ना। तो अपन क्या बोलते हैं कि किसी के भी मेटल को यदि अपन रेड ऑक्साइड लगा देते हैं, या फिर अपन वो लगा देते हैं, लीड लगा देते हैं, तो रेड लीड लगा देते हैं, तो उसके बाद आपको उसके ऊपर एक और कोट डालना चाहिए, है ना। अदरवाइज वो ड्यूरेबल नहीं होता बहुत ज्यादा। इसका रिएक्शन हो सकता है रेड लीड के एनवायरमेंट से। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि है सभी बेस, है सभी बेस, तो बेस वाले पेंट सभी है, लेकिन कुछ को अपन प्राइम कोट पर यूज कर सकते हैं और कुछ को प्राइम कोट और फाइनल कोट दोनों पर यूज कर सकते हैं। और जैसे जिंक है, जिंक को हम ज्यादातर फाइनल कोट पर यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा। व्हीकल इन केस ऑफ एनिमल पेंट्स इज, इनेमल पेंट, नॉट एनिमल, इनेमल पेंट्स। हाँ जी बताइए। तो पहली बात तो आपको विकल्प पता होना चाहिए क्या होता है। हाँ जी, it is a binder, it bind the base so it can easily use and show acceptable इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मतलब थोड़ा टफनेस भी आपके पास पर रजिस्ट कर सके, है ना, थोड़ा आपको हार्ड सरफेस भी दे, मतलब इजीली इरोड ना हो जाए वहाँ से जब आप उसको रब करें तब, थोड़ा वेदरिंग रेजिस्टेंस भी दे, वेदर रेजिस्टेंस भी दे, थोड़ा वाटर प्रूफिंग भी दे, ड्यूरेबल भी रहे। इस तरह से अपन बोल सकते हैं आपके पास पर विकल, विकल इस तरह का प्रोडक्ट होता है आपका। ओके, सो जो बेस होगा
mixed vehicle to form base is mixed with vehicle to form base. तो it is also act as solvent, है ना, it is also act as solvent. ये जितने भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, ये वर्ड सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं आप लोग को शायद क्वेश्चन मिल जाएगा. क्या बोल रहे हो धनंजय? व्हीकल का मेन काम पेंट का फ्लो कराना नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल. देखो ये सॉल्वेंट है पेंट का, जैसे एक नॉर्मल पेंट है आपके पास पर, उस नॉर्मल पेंट को सरफेस पर फैलाने लायक बनाना, उसको ड्यूरेबल बनाना, सरफेस पर चिप उसको बाइंड करवा कर रखना, इरोड ना हो उसके लायक बनाना, वो सब आपके पास पर कौन करता है? व्हीकल करता है. व्हीकल उसको एबल बनाता है पेंटिंग के, यू कैन से धनंजय. ओके, ये सभी आ चुके हैं, है ना. सॉल्वेंट भी कहा जाता है. बेस इज मिक्स्ड इन, तो किसके अंदर मिक्स होते हैं? व्हीकल के अंदर पर मिक्स होते हैं. इट इज अ बाइंडर, इट बाइंड द बेस टू इजीली. तो बेस को इजीली बाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं? व्हीकल यूज करते हैं. तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं. क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन में 3 टर्म पूछ लिया, ड्रायर पूछ लिया, बेस पूछ लिया और व्हीकल पूछ लिया. क्लियर है? रब करूं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में नया चीज हाँ, इसका आंसर इज व्हीकल इन केस ऑफ enamel paint is varnish. नेक्स्ट, द पिगमेंट इन पेंट. पिगमेंट को पेंट में क्यों डाला जाता है भाई? इतना अपने को सभी को पता है, फॉर कलर डाला जाता है, इतना सभी को पता होगा. एक और चीज, यूज टू हाइड द imperfection ऑफ सरफेस. यदि परफेक्ट नहीं है तब भी पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं. तब भी क्या यूज किए जाते हैं? पिगमेंट. ये ध्यान रखें आप लोग. क्लियर है? ओके, ठीक है. बहुत सारे यूजेस के, कलर मेजर है, लेकिन एक जैसे ये बता दिया, एक इम्परवियस बनाती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस देती है ना. तो ये सब चीजें हैं. रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग कोटिंग ऑफ. हाँ जी, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग कोटिंग ऑफ. फिफ्थ का बताइए. सभी लोग बताइए.
मुझे बताए कौन लिखा है, धनंजय, प्रद्युम्न और जितेंद्र। जितेंद्र ने बिटुमिन लिख दिया। मुझे बताइए कि प्राइम कोट रस्टिंग रोकेगा या टैग कोट? मेटल से कौन कनेक्टेड है, सोच के बताना। हाँ जी बताइए। धनंजय 10th क्लास में जिंक पाउडर पड़ा था। हाँ जिंक पाउडर बोल सकते हो, जिंक बेस्ड ऑयल भी बोल सकते हो। हाँ जी, पर ये बात बताइए, रस्टिंग जो होगी वो आउटर सरफेस से होगी, इनर सरफेस से होगी? हाँ जी। चले, थोड़ा मैं दो तीन चीज के बारे में बता देता हूँ। ये दोनों एक ही तरह के मेटल है ना। ये पाइप है और ये आपके पास पर बार है। ध्यान से समझे कि ऑक्सीजन का की प्रेजेंस में केमिकल का रिएक्शन होता है, इनर सरफेस से नहीं होता है, आउटर सरफेस से होता है। तो जो आउटर सरफेस है ये, इसका रिएक्शन होगा, तो इस आउटर सरफेस पर आपको लगाना है। अब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना, इस पर जैसा नवीन ने कहा कि सर इसका आंसर होगा, नवीन ने क्या कहा पता नहीं, नवीन का मेरे को ऑप्शन देखने को नहीं मिला, चलो ठीक है। रेड लीड कहा उन्होंने, तो थोड़ा ध्यान से समझिए आप यहाँ पर कि इस पर सबसे पहले जो लेयर लगाई जाएगी, सबसे पहले जो लेयर लगाई जाएगी वो रेड लीड की लगाई जाएगी, इस पर भी और इसके अंदर वाले पार्ट पर भी, अंदर वाले पार्ट पर भी रेड लीड की लगाई जाएगी। पहली बात, आउटर वाले पार्ट पर लगाई जाएगा जिंक ऑक्साइड। आउटर वाले पार्ट पर क्या लगाया जाएगा? जिंक ऑक्साइड, यदि कोरोजन हो सकता है तो। यहां पर भी हो सकता है तो हम लगा देते हैं बिटुमिन पेंट्स आते हैं, बिटुमिन बेस्ड पेंट जो आते हैं उसको हम लगा देते हैं इनर सरफेस पर। रीजन क्या है बिटुमिन बेस्ड पेंट लगाने का? क्योंकि यदि इसमें से केमिकल फ्लो हो रहा है, तो ये तो केमिकल फ्लो नहीं है, तो एनवायरमेंट एक्सपोजर है, अंदर केमिकल फ्लो होगा। केमिकल फ्लो होगा, हाँ, तो केमिकल फ्लो होगा तो आपके पास पर बिटुमिन जो है आपके पास पर वो केमिकली इनर्ट है, तो इसलिए पाइप के अंदर पर हम किसको लगा देते हैं? रेड लीड दोनों के अंदर लगा है, इसके ऊपर लगा है पहला कोट, इसके अंदर लगा है पहला कोट, प्राइम कोट, प्राइम कोट। लेकिन जो फाइनल कोट या टेक कोट है, दैट कोट यहां पर बिटुमिन बेस्ड पेंट होता है और इसके ऊपर पर होता है जिंक कोट, जिंक ऑक्साइड का। क्लियर है बात? प्राइम कोट लगाकर आयरन लीड ऑक्साइड, लीड रेड लीड लगाकर आप छोड़ते नहीं। क्लियर है बात? ओके, तो इसका आंसर है जिंक ऑक्साइड। यदि आप बात करेंगे रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग कोटिंग ऑफ। अब देखिए यहां पर सिर्फ बिटुमिन लिखा था, यहां पर सिर्फ बिटुमिन, बिटुमिन पेंट या बिटुमिन ऑयल ऐसा कुछ नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इट, क्योंकि बिटुमिन इज डिफरेंट, बिटुमिन ऑयल और बिटुमिन पेंट इज डिफरेंट।
अरे कूलर में रेड लीड नहीं लगाते, उसमें आयरन ऑक्साइड लगाते हैं भाई, जैसे रेड ऑक्साइड बोलते हैं, वो भी रेड ही दिखता है। इंडिया में टाटा कंपनी थी जिसने रेड ऑक्साइड की को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। चलिए, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन गिवन बिलो में से देखें कि क्या है आपके पास पर आंसर। तो यहाँ पर आपके पास पर वहां पर केमिकल्स लिखे हैं और यहाँ पर आपके पास पर, हाँ बुकलेट में ए दिया होगा, ठीक है, अपने करेक्ट कर लेना उसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट किस बारे में पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन है आपके पास पर केमिकल्स। तो बताइए पिगमेंट्स के ऑक्साइड। बताइए। अच्छा ऑप्शन बता दो, ये देख लिया, अब इसके बाद इधर ऑप्शन देख लीजिए। हाँ जी देखिए, आपको वो बता देता हूं मैं क्या क्या है। ए है आपके पास पर, ए है पिगमेंट, है ना, ए जो है वो पिगमेंट बता रहा है, और बी है ड्रायर, सी है थिनर और डी है एक्सटेंडर। और उधर लिस्ट में 1 2 3 4 में है, 1 है टार्पिन, 2 है आयरन ऑक्साइड, 3 है जिंक सल्फेट एंड 4th है एल्यूमिनियम सिलिकेट। मयंक सी बता रहे हो? मयंक सी किस लिए बता रहे हो भाई? पता कर कर बता रहे हो, बस ऐसे ही बता रहे हो कि सर उसमें लिखा है तो अब लिखना पड़ेगा यही? हाँ जी बताइए। सबसे पहले थिनर की तरह थिनर जो है वो टार्पिन यूज हो सकता है, तो ये तो करेक्ट है, ये दो इनकरेक्ट है। सी था थिनर, तो थिनर के लिए टार्पिन यूज होता है, ये भी क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये दोनों, ये हो गया, अब बची ऑप्शन ए और तो ए क्या है आपके पास पर? ए है आपके पास पर पिगमेंट है जहां तक मुझे याद है, ए है पिगमेंट, हाँ ए है पिगमेंट ड्रायर। तो थिनर के लिए टार्पिन यूज कर लेंगे, पिगमेंट के लिए आयरन ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ड्रायर के लिए जिंक सल्फेट यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी ने बताया था शायद आप में से? बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। हाँ जी, द बेस मटेरियल इन डिस्टेम्पर इज, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7।
हाँ जी, क्या बताया? नवीन? चौक। बाकी लोग? सिंपल है ये क्वेश्चन तो। प्रद्युम्न बता दिए, धनंजय, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। हाँ जी, बता रहे हैं ना सभी लोग। चौक तभी आपको थोड़ा वाइटिश देखने को मिलता है डिस्टेम्पर, थोड़ा वाइट पिगामेंट्स के फॉर्म में आ पाता है बिकॉज ऑफ चौक। विच ऑफ द, और यू कैन से कि थोड़ा आपको यदि कभी ऐसा लगा हो कि लाइम का पार्ट जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ चौक। विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग? टिम्बर पेंटिंग के लिए आपके पास पर कॉमन बेस क्या होता है? पहले स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आप लोग को, शायद आपको पता हो, 8 के बारे में बताया था मैंने आप लोग को। वाइट लीड, वाइट लीड कैन बी यूज, है ना। नेक्स्ट, रेड लीड किस में यूज हो जाएगा? रेड और जिंक वाइट जो है ना, रेड लीड और जिंक वाइट, ये दोनों यूज हो सकते हैं किस में आपके पास पर? मेटल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फायर रेजिस्टेंट पेंट? ये बता सकते हैं आप? हाँ जी, बताइए सभी लोग। एस्बेस्टॉस मटेरियल मिलाने के बाद पेंट जो होता है वो फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। पेंट में एस्बेस्टॉस मटेरियल मिलाते हैं तो उसको एस्बेस्टॉस पेंट बोलते हैं। एल्यूमिनियम फायर रेजिस्टेंस, एल्यूमिनियम पाउडर मिलाने के बाद फायर रेजिस्टेंस देता है। तो हम डायरेक्टली एल्यूमिनियम यूज नहीं करते। तो एल्यूमिनियम पेंट जो यूज करते हैं उसमें बेस जो होता है वो एल्यूमिनियम पाउडर होता है। ओके, ठीक है, इसे फायर प्रूफ पेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल इन द पेंट? इनमें से कौन सा है जो व्हीकल नहीं है पेंट में? बता सकते हैं कौन है? टंग ऑयल, पॉपी ऑयल और लिंस्ड ऑयल, ये सभी आपके पास पर क्या है? सभी व्हीकल है। जो नहीं है दैट इज टारपन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11।
जितेंद्र बता रहे विस्कोसिटी लॉस। धनंजय बता दे। नवीन उसे बोलते हैं ब्रिटलनेस। किसे ब्रिटलनेस बोलते हैं? जब पेंट अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज करता है, रिडक्शन इन द इनिशियल फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेशन एंड एडेशन बनाने की कोशिश करता है। जब आपके पास अब पेंट सरफेस काफी ज्यादा अच्छे से सरफेस से चिपक जाता है ना, ओके, काफी ज्यादा अच्छे से चिपक जाता है सरफेस से, और उसके ये इट इज बिकॉज ऑफ द कोहेशन एंड एडेशन। ये कोहेशन और एडेशन आपको फटने नहीं लग जाता है एग्जैक्टली। यदि वो बोलेंगे ना कि पेंट आपके पास क्रैक होने लगेगा, क्रैक हो जाएगा तो ड्यूरेबल क्यों रहेगा, फिर तो अपन पेंट लगाएंगे नहीं ना। पेंट आपके पास पर थिक लेयर के फॉर्म में हो जाएगा, और थिक लेयर के फॉर्म में हो जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो पेंट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अब कम हो रही है। अब आप प्रेस कर रहे हैं तो आपको पेंट का सॉफ्टनेस जो था वो आपको महसूस नहीं हो रहा है। दिस स्टेज इज नोन एज द ब्रिटलनेस ऑफ द पेंट। हाँ, यदि आपके पास पेंट बहुत पतला लगाया आपने तो इट में शो क्रैक्स। यदि बहुत पतला लगाया आपने, बहुत थिन लेयर लगाई है, तो इट में शो क्रैक्स, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपरली एडेशन हो नहीं पाया, मतलब या तो एडेशन होकर श्रिंक हुआ है थोड़ा सा। द क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इन द पेंट इज लिमिटेड टू, हाँ जी, क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इन पेंट इज लिमिटेड टू, कितना? बी गलत, डी सही मयंक। तो 8% एक्सेस में अफेक्ट इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पेंट और लीडिंग फॉर फ्लेकिंग। फ्लेकिंग की जगह फ्लॉइंग बोल दीजिए आप, या फ्लेकिंग बोल दीजिए। मतलब थोड़ा आपके पास पेंट जो होता है आपके पास पर, वो ये लिमिट है, इट इज अ लिमिट। ड्रायर कम रहना चाहिए लेकिन फिर भी ये लिमिट है उसकी, इट इज अ लिमिट। आपके पेंट में क्रैक्स वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा डाल दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A fireproof paint mainly constituent is, हाँ जी, एस्बेस्टोस फाइबर। एस्बेस्टोस फाइबर को आप डाल देते हैं तो ये आपके पास पर क्या बना देता है? पेंट हो जाता है वाटरप्रूफ पेंट। पेंट क्या हो जाता है? वाटरप्रूफ पेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। With white lead, base are suitable for painting. With white lead, paint are suitable for painting of. किसकी पेंटिंग के लिए बात किया था मैंने? आयरन वर्क नहीं, बोथ वुडन एंड आयरन वर्क नहीं,
वुड वर्क। हाँ जी, हैवी। A sticky, black and highly viscous liquid or semi-solid from the petroleum is termed as, क्या बोला जाता है उसे? पहली बात स्टिकी, ठीक है, हाईली ब्लैक, विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड फ्रॉम पेट्रोलियम। जरूरी नहीं है पेट्रोलियम से मिले, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नहीं है बिटुमिन, तो बिटुमिन ऑप्शन नहीं है तो हम टिक कर दे रहे हैं किसको, एसफाल्ट को। लेकिन मैं आपको एसफाल्ट के बारे में बता चुका हूं, इफ यू नो। मैं आप लोग, हाँ क्या बोल रहे हो? थर्टीन अभी देख ले रहा। अच्छा, मैंने वाटर प्रूफ लिखा था क्या? फायर प्रूफ होगा, फायर प्रूफ मैंने वाटर प्रूफ लिख दिया होगा शायद। पेट्रोलियम इज टर्म्ड एज, पेट्रोलियम इज टर्म्ड एज, है ना, पेट्रोलियम के लिए। तो एसफाल्ट जो होता है, मैं आपको एसफाल्ट के बारे में बता दिया था आपको, ये होता है आपके पास पर, इट इज अ नेचुरल bitumen found between and below rock and also below the leak pad। ये है आपके पास सर एसफाल्ट की। एसफाल्ट बिटुमिन प्रोडक्ट नहीं होगा इंडिया के अकॉर्डिंग। यूएस में यदि बात करते हो तो एसफाल्ट और एग्रीगेट का मिक्स जो होता है उसे ही बिटुमिन बोलता है, उसे ही एसफाल्ट और बिटुमिन, एग्रीगेट और बिटुमिन का जो मिक्स होगा उसे बोलते हैं एसफाल्ट एज पर अमेरिका। अपनी कंट्री में नेचुरल बिटुमिन को बोलते हैं एसफाल्ट, जो कि यहाँ पर मिलता है, जिसके बारे में मैंने लिखा है। क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है। अब यदि सही होगा इसका ऑप्शन तो एसफाल्ट होगा, अपन टिक कर रहे हैं, तो वो एसफाल्ट को विटामिन के बराबर मान रहे हैं, जबकि दोनों अलग चीज होती है। नेक्स्ट प्राइम, हाँ 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? फायर प्रूफ, मैंने वाटर प्रूफ लिखा था, नहीं फायर प्रूफ ही है। फायर प्रूफ एस्बेस्टोस फाइबर को डालने के बाद फायर प्रूफ बन जाता है, मैंने शायद वाटर प्रूफ लिख दिया था। A prime code is given to steel work with, a prime code is given to steel work with, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा देखें, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वो क्या है? मिक्सचर ऑफ वाइट लीड। अब वाइट लीड तो वुड के लिए यूज होता है, इट इज फॉर वुड। एंड लीड पेंट, लीड पेंट में यदि मैं रेड लीड को मानूं तो ये तो मेटल के लिए यूज होता है। लेकिन एक और होता है, एक मिनट, बेरेटिस ये बोलता है, बेरेटिस। यू कैन मिक्स विथ इट, और इन दोनों को, व्हाइट लीड को और इसको, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप यूज कर लीजिए वुड में। सो रेड लीड रहेगा तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, क्यों? यदि रेड लीड रहेगा तो आपके पास पर व्हाइट लीड और रेड लीड को मिक्स कर आप यू कैन यूज फॉर प्राइम कोड।
बट ये लीड पेंट बोलने के लिए वो बैरेट्स भी हो सकता है, रेड लीड भी हो सकता है। रेड लीड मिलेंगे तो मेटल को लगाएंगे, बैरेट्स मिलेंगे तो वो वुड को ही लगाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंफ्यूजिंग ऑप्शन, आई एम नॉट टेकिंग दिस ऑप्शन। बट ये ऑप्शन भी हो सकता था, दिस ऑप्शन मे बी करेक्ट। लेकिन जो ऑप्शन अलग से सही है दैट इज आयरन ऑक्साइड, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन पेंट। इट इज यूज टू अवॉइड रस्टिंग, है ना, इट इज यूज टू अवॉइड रस्टिंग, जो मैंने आप लोग को ही बताया था, रस्टिंग को रोकने के लिए, टू अवॉइड रस्टिंग, सो यू कैन यूज दिस। फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी चूज करना आसान है, और ऑप्शन बी के बारे में पता रहने के बावजूद भी ना पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन विद द थिन कोट ऑफ, हाँ जी, बताइए। नवीन बता रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए थे भाई? अभी तक बताया था मैंने आंसर। अभी बताइए पहले सभी लोग इसका आंसर। बताइए। बताइए। हम एक कोड डाल देते हैं, किसका? जिंक का। बहुत सारी सरफेस पर ये कोट रहता है 96% तक, और कुछ में 99%, 99.99% ऑफ जिंक डाल देता है। किसके लिए डालते हैं अपन? रस्टिंग को रोकने के लिए। उससे क्या हो जाता है, आपके पास लाइफ बढ़ जाती है। तो गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन विद अ कोट ऑफ जिंक थ्रू विच वी कैन improve the life of the iron, and this zinc will be from 96 to 99%, and it is dependent on the requirement of the iron. ओके, चलिए, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए, तो आज अपन यहाँ तक पार्ट देख रहे हैं। कल इसमें कितने क्वेश्चंस है देख लेते हैं, कल खत्म कर देंगे अपन इसे। 49 क्वेश्चन है इसमें, 49 ही है, 49 क्वेश्चन है, तो कल अपन इसको खत्म कर देंगे। 5th क्वेश्चन ना, 1 मिनट रुक जाओ ना, अभी कल खत्म कर देंगे और फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला पार्ट। बताया था मैंने नवीन, जिंक ऑक्साइड। अभी याद होगा आपको, सबको याद है ना भाई, क्या मिलाया था अपन ने? जिंक ऑक्साइड। हाँ, आप बोल सकते हैं रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, मतलब ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, चलिए आज का पार्ट यहाँ खत्म करते हैं। कल अपन इसको खत्म करके कल इसके बाद वाला पार्ट अपन ने कौन सा देखा था, इसके बाद वाला पार्ट जो भी था, चलिए उसको निपटाएंगे अपन कल। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। चलिए मिलते हैं कल।